नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वी डबल आई सी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति रख दिया गया है, और कमलापति आखिर क्यों किया गया है, कौन थी कमलापति और किस प्रकार से योगदान रहा है कमलापति का। तो दोस्तों, इसके संबंध में पूरी जानकारी एक न्यूज चैनल के माध्यम से हम सुनेंगे, और इसमें मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं अपनी जुबानी इस कहानी को कहा है, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा अवमानना नोटिस जारी किया गया एक याचिका के माध्यम से, और ये अवमानना नोटिस डीपीआई के अधिकारियों और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अधिकारियों को दिया गया, और उनसे कुछ समय सीमा में उपस्थित होने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। लेकिन दोस्तों, जबकि ट्राइबल डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं आया है, कोई आदेश नहीं आया है, उसके बाद भी केवल अवमानना याचिका के डर से ट्राइबल डिपार्टमेंट अपने चयनित शिक्षकों की मेरिट और उनके स्कूल के अलॉटमेंट की सूची को नहीं प्रसारित कर रहा है, उसको नहीं ओपन कर रहा है। और दोस्तों, उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। और जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि अवमानना नोटिस पर, अवमानना याचिका पर फाइनल डिसीजन आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, जैसा कि बताया गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों, इसके संबंध में भी हम बात करेंगे कि आखिर पत्र लिखा गया और उस पत्र में क्या क्या इंक्लूड है, और आखिर क्या क्या बातें कही गई हैं इससे रिलेटेड। और चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आखिर कमलापति क्यों पड़ा। तो सुनिए मुख्यमंत्री जी की जबानी इस न्यूज चैनल के माध्यम से, फिर आगे बढ़ते हैं। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब ये स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया कि वर्तमान में रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसे बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया जाए। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग की तरफ से ये चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी गई थी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हबीबगंज के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से, हमारे जनजातीय आदिवासी समाज की ओर से। उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको उन्हीं की पहल पे मॉडल रेलवे स्टेशन का स्वरूप दिया गया है, उसका नाम रानी कमलापति रखा है। रानी कमलापति गौंड समाज का गौरव थी, अंतिम हिंदू रानी थी। छल से, कपट से, धोखा देकर उनके राज्य को हड़पने का काम दोस्त मोहम्मद ने किया था। अफगान एक सेनापति था, और जब रानी ने यह देखा कि विजय संभव नहीं है, तो उन्होंने जल जोहर किया। उनके बेटे नवल शाह लाल घाटी के पास मारे गए थे। रानी ने जल जोहर किया अपने आत्मसम्मान की खातिर। बचपन से हम लोग कहते थे, सुनते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। उनके नाम पे कमला पार्क यहां पहले से बना था, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के जनजाति का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। मैं हृदय से आभारी हूं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम ट्राइबल डिपार्टमेंट की नियुक्तियों की। तो यहाँ पर हेडलाइंस आप देख रहे हैं कि याचिका के बहाने रोकी जा रही हैं नियुक्तियां। तो ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री ट्राइबल विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त को ज्ञापन भेजकर कहा है कि अवमानना याचिका के बहाने
ट्राइबल विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति रोक दी है। दोस्तों पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई थी और किस कारण से रोकी गई है इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और पत्र में कहा गया है कि नियुक्ति पर हाईकोर्ट की कोई रोक नहीं है, इस किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के मूलभूत अधिकारों को संरक्षित करने की बाध्यता के कारण प्रदेश के लगभग 20 जिलों में ट्राइबल विभाग द्वारा 1 से 12 तक स्कूल संचालित किए जाते हैं। वर्ष 2018 में नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 2020 में प्रावधिक चयन सूची यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को जारी किया गया, लेकिन कुछ कोरोना संक्रमण की कारण और अन्य कारणों से उसको रोक दिया गया। और उसके बाद में दोस्तों फिर से जो है वेरिफिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया, लेकिन डीपीआई द्वारा 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट अभी भी पीछे है और केवल अवमानना याचिका के डर से अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा है। और इस प्रकार दोस्तों जो एसोसिएशन ने कहा है कि नियुक्ति पर हाईकोर्ट की जब कोई रोक नहीं है, और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ये भी बात उसमें लिखी है कि जल्द से जल्द नियुक्ति के आदेश जारी करें और जल्द से जल्द ट्राइबल डिपार्टमेंट में चयनित शिक्षकों को नौकरी दें। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि जहां पर एक और मुख्यमंत्री जी बजट की कमी की बात करते हैं, वहीं पर 13 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। विभाग में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना है, उस पर आप ये देख पा रहे हैं कि विभिन्न मदों में सैनिटाइजर आने की व्यवस्था और जिलों के प्रतिनिधियों के लिए 13 करोड़ की राशि विभिन्न जिलों के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उसका एक बजट बनाया गया है जो कि आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न जिलों में कितना कितना बजट है। ये सब पूरी डिटेल में आपके सामने लिस्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार से केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट के चयनित शिक्षकों को तो नौकरी नहीं दी जा रही, लेकिन जहां पर जो है अधिकांशतः इसी मद में से खर्च किया जा रहा है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पत्र का प्रभाव मुख्य सचिव पर, मुख्यमंत्री पर जरूर पड़ेगा और बहुत ही शीघ्र अंतिम चयन सूची जारी करके ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं, जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी तो आपको चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। बने रहिएगा VWLIC में। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें।